हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मीन क्या है, मीन किसे कहते हैं स्टैट्स में। देखो, जब भी हम मीन की बात करते हैं तो मीन क्या है? इट इज द नंबर, दैट मीन्स मीन्स क्या है? मीन क्या है? एक नंबर है obtained by the total value of different item by their numbers। यानी मीन कैलकुलेट कैसे करते हो? तो मीन जस्ट एक नंबर है और ये नंबर कैलकुलेट कैसे होता है? तो कहता है आपसे कि हम इसमें टोटल वैल्यू को, है ना, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम को हम डिवाइड करते हैं किससे? उसके नंबर से। तो इज इक्वल टू जो रिजल्ट निकल कर आता है हम उसे मीन कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मीन क्या होता है। सपोज करो कि किसी क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। किसी क्लास में सपोज कीजिए कि 5 स्टूडेंट्स हैं और इन पांचों स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है किसी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप रख सकते हो कि किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स आया, सपोज कीजिए इसका 20, 40, 60, 80 और सपोज करो इसका आ गया मार्क्स 50। यानी किसी एक क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास कि 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनका मार्क्स सपोज कीजिए कि अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में किसी भी एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उनका ना, वो इस तरह से आया और मैं उस क्लास का क्लास टीचर हूं। अगर प्रिंसिपल सर मेरे से ये पूछते हैं कि आपके क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या आया, तो मैं उस प्रिंसिपल सर को अलग अलग बच्चों का मार्क्स अलग अलग तो नहीं बताऊंगा। वो मेरे क्लास का एक एवरेज परफॉर्मेंस जानना चाह रहे हैं कि मेरे क्लास के सभी बच्चों का एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है। वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं जानना चाह रहे हैं कि हर एक बच्चे का अलग अलग मुझे बताइए कि रोल नंबर 1 कितना आया, 2 कितना आया, 3 कितना है। वो ये नहीं जानना चाह रहे। उनका कंसर्न ये है कि आपके क्लास के बच्चों में अकाउंट्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इसका एवरेज रिपोर्ट मुझे दीजिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि इस क्लास के बच्चों का एवरेज रिपोर्ट देने के लिए मैं मीन कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मीन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? क्लास के सभी बच्चों का एक एवरेज रिपोर्ट सबमिट करना, जिसे हम मीन कहते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपको करना क्या है कि जो टोटल मार्क्स है, यानी 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50, आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे, यानी क्लास के बच्चों के टोटल मार्क्स को आप ऐड करोगे तो टोटल मार्क्स आ गया और आप उसे डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके 5। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल रिजल्ट इनको ऐड करने के बाद आएगा 250 और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? यानी 50 मार्क्स। यानी आपके क्लास के सभी बच्चों का परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि किसी बच्चे का मार्क्स कम या ज्यादा होगा, लेकिन आप पूरे क्लास का परफॉर्मेंस लेवल क्या कह सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लास का मेरा जो एवरेज मार्क्स है ना, वो अभी 50% ही है। मुझे अभी और थोड़ा क्लास को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हो रहा है? तो 50 मार्क्स ही आपके क्लास का एवरेज मार्क्स है। दैट मीन्स अगर पूरे क्लास का परफॉर्मेंस लेवल 100% होना चाहिए, दैट मीन्स आप अभी 50% पर पहुंचे हो। आपके क्लास के परफॉर्मेंस लेवल को और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इस स्टैट्स के इस डेटा को देख करके जो प्रिंसिपल सर है वो ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जो क्लास में अकाउंट्स के टीचर हैं और क्लास में जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। उनको और मार्क्स गेन करना होगा, उन्हें और प्रेशर देना होगा, उन्हें और टेक्निक चेंज कर रहे होंगे नए नए, ताकि बच्चों के मार्क्स को इंप्रूव किया जा सके, उन्हें अच्छे तरीके से सिखाया जा सके। दैट मीन्स इस एवरेज को कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो? इन चीजों को सीख सकते हो। जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन का फॉर्मूला पुट करने से पहले जो है हमें मीन का
सीरीज समझना पड़ेगा कि आखिर सीरीज कितने तरह से होते हैं, क्योंकि सीरीज वाइज ही हम जो है वो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो सीरीज जो है ना, अगर आपके क्वेश्चन में n का मतलब होता है नंबर, और नंबर के साथ साथ अगर x दिया रहे, तो ऐसे में आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये कौन सी सीरीज में है, तो हम उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं ना। यानी ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज में है, इंडिविजुअल सीरीज में है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में n के साथ साथ अगर x दिया हुआ है तो ये सीरीज कौन सा होगा, इंडिविजुअल सीरीज है। और यदि क्वेश्चन में x दिया रहे और x के सामने वाला आइटम फ्रीक्वेंसी अगर दिया रहे, तो यदि किसी क्वेश्चन में x और f दोनों दिया रहे तो हम उसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कौन सी सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में है। और यदि क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहे और क्लास इंटरवल के सामने वाला आइटम, हमेशा याद रखोगे फ्रीक्वेंसी होता है वो x नहीं होता, तो क्लास इंटरवल के सामने वाला आइटम अगर f दिया है तो इसका मतलब कि ये आपके लिए क्वेश्चन कौन सी सीरीज में होगा, तो क्वेश्चन इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस सीरीज में है। यानी कुल मिलाकर जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए जो भी फॉर्मूला हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हो वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में है, या क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में है। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन की सीरीज को पता करोगे और उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप जो फॉर्मूला देख रहे हो उसको आप पुट करोगे, जो हम अभी आगे चल के सीखेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीरीज इंडिविजुअल हो और डिस्क्रीट, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन कैलकुलेट करने का हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम फॉर्मूला अलग यूज करते हैं। तो एक चीज तो आप यहां ध्यान रखना, इसके साथ साथ आपको इस बात को भी पता रखना है कि जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सीरीज तो हम देख चुके, लेकिन अगर आप मेथड की बात करोगे, मेथड्स की बात करोगे, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड भी यूज करते हैं, और मीन कैलकुलेट करने के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड जो है भी यूज कर सकते हो। यानी जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए, यानी एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो हम एवरेज डिस्क्रीट सीरीज में, सॉरी डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहोगे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग 3 मेथड्स हैं, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा मेथड चाहे कोई भी हो, है ना, जो मेरा आंसर है मीन का, जो मेरा एवरेज है, उस एवरेज वैल्यू का मेथड जो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकता। यानी आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि मीन से रिलेटेड हम कौन सा फॉर्मूला अलग अलग सभी सीरीज में हम देख पाएंगे, हम उसको आगे जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। ये कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो ए प्लस या माइनस हो सकता है, ये प्लस या माइनस डिपेंड होगा कि सिग्मा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है, इस पे डिपेंड होगा। तो सिग्मा है ना dx बाई एन, इसमें फॉर्मूला लिख रहे हो a प्लस या माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड का। स्टेप डेविएशन मेथड में यूज करोगे तो a प्लस या माइनस जो भी होगा d का वैल्यू, तो सिग्मा d डिवाइडेड बाय इनटू i, और मीन इज इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ इनटू i। तो ये तो खैर हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इन पूरे फॉर्मूला में हम पहले देखेंगे एक एक करके इस सभी चीजों का मतलब मायने क्या होता है, तभी तो आप फॉर्मूला पुट कर पाओगे ना। देखिए
सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो लिखा है, अगर आप इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज की बात करोगे तो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज में जैसे ही आप मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन। तो पहले ये समझना होगा कि सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, किसे कहते हो सिग्मा एक्स। देखिए सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्स, यानी क्वेश्चन में जो भी आपका एक्स का टर्म दिया होगा, यानी हम इन सब एक्स को अगर ऐड कर ले तो इज इक्वल टू क्या निकल सकता है, आपका सिग्मा एक्स निकल सकता है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, एन। एन का मतलब क्या होता है भाई, तो एन का मतलब होता है नंबर। तो जो भी नंबर आपके पास होंगे, यानी एन इज इक्वल टू अगर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो एन इज इक्वल टू आप कह सकते हो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो ये एन हो गया। यानी डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज के लिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो सिग्मा एक्स बाई एन, एक्स का मतलब हमने समझा दिया, एन का मतलब क्या होता है वो भी हमने समझा दिया, बाकी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सीखेंगे। इसके बाद देखो, अगर आप अगर आप डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आप मीन निकालोगे तो फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स, यानी एफ एफ दिया रहेगा और एक्स भी दिया रहेगा। अगर हम एफ की वैल्यू को एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और आप इस एफ एक्स की वैल्यू का अगर आप टोटल करोगे तो इज इक्वल टू आता है सिग्मा एफ एक्स। तो ये सिग्मा एफ एक्स निकल सकता है। और यहां आपसे बोला गया फॉर्मूला में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, तो सिग्मा, सिग्मा का मतलब ही होता है टोटल, और टोटल किसको क्या करना पड़ेगा, एफ। तो ये रहा एफ, अगर आप इन सब को टोटल करोगे तो इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूला को पुट करके अगर आप चाहो तो कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला पुट कर सकते हो। यानी ये हमने फॉर्मूला समझा कौन सी सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, सॉरी डायरेक्ट मेथड में अगर आप इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है। जब आप शॉर्टकट मेथड में जाओगे तो फॉर्मूला कहता है ए प्लस या माइनस सिग्मा डीएक्स बाई एन। अब यहां देखो सबसे पहले पूछा गया ए का मतलब क्या होता है भाई, तो ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम किससे करोगे, एक्स में से एज्यूम करोगे। तो जो भी आइटम x में आपको दिया हुआ है, इस x में से किसी भी एक आइटम को, किसी भी एक आइटम को, चाहे तुम फर्स्ट ले लो या लास्ट टर्म या मिडिल टर्म, कोई भी एक आइटम आप एज्यूम कर सकते हो, इज इक्वल टू वही कहलाएगा आपका a। तो a क्लियर हो गया। n का मतलब हमने अभी देखा था, n का मतलब क्या होता है, नंबर, वही नंबर है। और dx लिखा हुआ है सिग्मा dx डैश। तो देखिए dx का मतलब क्या होता है, x माइनस a। तो आपके क्वेश्चन में x तो दिया रहेगा और a आपने अभी एज्यूम कर लिया, तो x को a से माइनस करोगे तो dx निकल जाएगा, यानी dx। तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। सेम जब आप यहां जाओगे तो a का मतलब एज्यूम्ड, सिग्मा एफ का मतलब टोटल ऑफ एफ, और यहां लिखा हुआ है एफ डी एक्स डैश। तो एफ डी एक्स का मतलब क्या होता है, देखो सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब होता है टोटल किसका, एफ का और डीएक्स का। यानी अगर आपको एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है तो पहले एफ कैलकुलेट करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, डीएक्स से। तो पहले डीएक्स कैलकुलेट करिएगा, है ना, यानी फर्स्ट हम dx कैलकुलेट करेंगे और dx का वैल्यू जो होगा उसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये f dx आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे और शॉर्टकट मेथड यूज कर लीजिएगा। शॉर्टकट मेथड के बाद आपका स्टेप डेविएशन मेथड आता है। ए का मतलब हम समझ चुके हैं, एन का मतलब समझ चुके हैं, डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है देखो dx डिवाइडेड बाई आई, जो हमने यहां लिखा है कि देखो डी का मतलब होता है dx डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ i का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर फ्रॉम dx, यानी dx में जो भी आइटम कॉमन होगा हम उसको क्या कहेंगे, i कहेंगे। तो इज इक्वल टू ये कंप्लीट पूरा जो पैकेज आपका है, ये फॉर्मूला हम समझ चुके हैं कि ये फॉर्मूला हमें कैसे पुट करना है। क्लियर हो गया। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, आगे चलकर हम देखेंगे कि जो मीन है उससे रिलेटेड एक एक करके वन बाय वन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे और उससे मीन
सीखा निकालने की कोशिश करेंगे, मीन सीखने की कोशिश करेंगे।